हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? औसत। ठीक है, आज का चैप्टर जो क्या है, औसत है हमारा। औसत औसत की एक वीडियो और मैंने बना दी है, वो भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाली हूँ कि औसत के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो औसत में आज का टॉपिक जो है, किस पर आधारित क्वेश्चन होंगे वो देखिए। यहाँ पर होंगे कि जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। ठीक है, जो समूह होता है जिसमें औसत पूछा जाता है, उससे एक व्यक्ति निकल जाए तो हम उसका औसत किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में यही रहने वाला है कि जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, ठीक है, तो हम उसका औसत कैसे निकालते हैं। तो देखिए, औसत की मैंने एक क्लास और बना दी है, वो भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। ठीक है, स्थानांतरण करा लिया मतलब वह निकल गया। ठीक है, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो गई। तो पूछा उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन, कोई व्यक्ति है एक समूह से निकल रहा है यानी हट रहा है, तो हम उसकी औसत आयु कैसे निकालेंगे? देखिए, तो यहाँ पर एक तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले बेस पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, फॉर्मूले से सिखाने वाली, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, और ट्रिक से भी आपको बताऊंगी कि ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पर पूछा कि उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, यानी जाने वाले व्यक्ति की आयु पूछी है ना, कि एक व्यक्ति की मतलब जो है वो समूह से निकल जाए, उस व्यक्ति की कैसे आयु निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले से देख लीजिए क्योंकि हमारा बेस जो है अच्छा होना चाहिए है ना। जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर क्या लगाते हैं? पूर्व औसत। ठीक है, क्या लगाते हैं? पूर्व औसत, यानी पहले जो औसत है वो, फिर प्लस माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस लगाएंगे, प्लस या माइनस, कमी या वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझिए, कमी या वृद्धि गुणा नई संख्या। ठीक है, क्या लगा देंगे? नई संख्या। यहाँ पर प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस लगा यानी कमी या वृद्धि। तो क्या है, अगर कमी है, अगर कमी हो रही है औसत में, तो क्या हमें प्लस लगाना है। ठीक है, प्लस लगाना है, मतलब जब व्यक्ति कोई निकल रहा है समूह से तब की बात कही जा रही है। अगर कमी हो रही है तो प्लस लगा देना है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो क्या है, हम माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझिए। जाने वाली व्यक्ति की आयु पूछिए कि उस लड़के की क्या है, आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उस लड़के की आयु हम निकालेंगे। देखो, जाने वाले लड़के की आयु, यहाँ कहा किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो पहले का औसत क्या है? 12 है यहाँ पर, यानी पूर्व औसत, पहले का औसत क्या है? 12 है, तो 12 लिख लेंगे। ठीक है, 12। फिर क्या है, आगे पढ़िए, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या हुई है? कमी हुई है। तो कमी हुई है तो हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। कितनी है? 0.2 वर्ष की कमी है। गुणा, यानी गुणा का साइन है यहाँ पर। ठीक है, गुणा का साइन लगाएंगे। नई संख्या, नई संख्या क्या बनेगी हमारी, यानी किसी कक्षा के 20 लड़कों की, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़का वहां से चला गया तो कितने लड़के बचे? 20 है हमारा। ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 है। अगर एक चला गया तो हमारा कितना रह गया? 19। तो नई संख्या हमारी जो निकली वो क्या हुई? 19। ठीक है, 19 हुई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 12 प्लस 0.2 गुणा 19। तो 12 प्लस, यहाँ पर अगर 19 की गुणा यानी किससे? 0.02 से करेंगे, 0.2 से करेंगे तो कितनी आएगी? 19 दूनी 38, यानी 3.8 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 3.8। 12 प्लस 3.8 कितना हो गया? 12 3 15,
यानी 15.8। 15.8 जो है उस लड़के की आयु निकल करके आ जाएगी। ठीक है, 15.8 क्या है, उस लड़के की आयु निकल करके आ जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, बस क्या है, एक बार याद रख लेना है। पूर्व औसत आयु जो हमारी पहले की आयु दी है, और कमी है तो हमें प्लस लगाना है, अगर वृद्धि है तो क्या है, माइनस लगा देना है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो हमारा बेस रहा। ठीक है, इससे तो हम क्या है, बेसिक तरीके से सीख सकते हैं। बेसिक तरीका है हमारा ये। अगर हम ट्रिक से देखें तो कैसे निकालेंगे, देखिए, बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है, निकाल सकते हो। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहा है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो कितने लड़के हैं, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार हमें लिख लेना है। अब क्या है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक लड़का क्या है, वहां से चला गया। 20 लड़के थे, एक लड़का चला गया, तो कितने बचे, 19 बचे हमारे। ठीक है, कितने बचे, 19 बचे। अब आगे क्या है, कहा है कि जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या हुई, कमी हो गई। यानी 12 था, 12 में कितनी, 0.2 वर्ष की क्या है, कमी हो गई। कमी हो गई मतलब इसे हम घटा लेंगे। ठीक है जी, 10 से हो गया, कितना बचा, 8, यहाँ कितना रह गया, 11। यानी यहाँ पर हो गया औसत 11.8 हो गया। ठीक है, 11.8 हो गया। अब क्या करते हैं हम, इनका अंतर देखिए, 20 और 19 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, 1 का अंतर है। और 12 12 और 11.8 में कितने का अंतर है, 0.2 का है। ठीक है, 0.2 यानी 0.2 का यहाँ पर हमारा अंतर है। ठीक है, ये समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये 1 है, ठीक है, अगर इस वाले 1 की गुणा इसमें करें तो कितना आएगा, 11.8 आ जाएगा। ठीक है, ये वाले 1 की गुणा हम किस में करेंगे, 11.8 आएगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें हो रही है कमी। ठीक है, क्या हुई है इसमें कि 0.02 वर्ष की हुई है कमी, तो हम क्या है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगा देना है। अब ये 0.02 की मतलब 1 की गुणा हमने 11.8 से करी है, तो 0.02 यानी यहाँ पर कैसी गुणा होनी है, तो 0.02 की गुणा हम 20 से करेंगे तो कितना है, 20 दूनी 40 यानी 4.0 ये आ जाएगा। अगर हम 20 की गुणा 0.2 से कर दें तो कितना आएगा, 4.0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा, 0.8 है ना, तो कितना 8.11 और 4 15। ठीक है, कितना आंसर आया, 15.8। इससे भी हमारा वही आंसर निकल करके आएगा जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और हमें जैसे अपना टाइम बचाना है, पेपर के अंतर्गत इतना टाइम नहीं होता कि हमें फॉर्मूला देखना क्या है क्या नहीं है, तो हम शॉर्ट ट्रिक से देख कर सकते हैं। जैसे 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, सिंपल सी बात है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, तो एक लड़का क्या है, हट गया, 19 बचे, जिससे औसत आयु में 0.02 वर्ष की क्या हुई है, कमी हो गई। हमें यहाँ घटा लेना है, कमी है। ठीक है, कमी हुई है। फिर क्या है, जैसे यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर अंतर कितने का, 0.2 का है, तो ये वाले की गुणा अगर हम इससे करेंगे और ये वाले की गुणा हम इससे, यानी कैची गुणा ऊपर नीचे, अगर अगर हम इसकी गुणा इससे करते हैं तो इसकी गुणा क्या है, इससे हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी एक पद की गुणा ऊपर वाले से, एक पद की गुणा नीचे वाले से, इस प्रकार करते हैं। कमी हुई है तो हमें प्लस कर लेना है, बिल्कुल हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। जो हमारा फॉर्मूले से आंसर मिलता है भाई हमें ट्रिक से मिल जाएगा, तो हम इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। फॉर्मूला भी याद रख लेना है, फॉर्मूला भी याद रख लेना है। जैसे अब नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। कितनी है, 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति क्या है, नौकरी पर चला गया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर कमी और वृद्धि वाला मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। 1 वर्ष बढ़ गई, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, 10 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है।
ठीक है। 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 28 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, यानी 10 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति क्या है, नौकरी पर चला गया, तो कितना बचा, 9 बच गए। ठीक है। अब कहा है जिससे औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, जिससे औसत आयु क्या है, 1 वर्ष बढ़ गई, यानी पहले 28 थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई तो 29 हो गई। ठीक है, 29 हो गई। तो कहा है कि नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे कि 10 और 9 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 28 और 29 के बीच भी कितना अंतर है, 1 का ही अंतर है। ठीक है। अगर हम इस वाले 29 की मतलब 29 की गुणा 1 से करें तो कितना आएगा, 29 आएगा। ठीक है। अगर 10 की गुणा 1 से करें तो 10 आएगा। लेकिन बात यह है कि 1 वर्ष बढ़ गई, वृद्धि होगी हमारी, तो क्या लगाएंगे हम, वृद्धि हो रही है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, -10। ठीक है, यहाँ पर कहा है 1 वर्ष बढ़ गई, यानी औसत में वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, मैंने पहले ही बताया, वृद्धि हो तो हम माइनस लगा देंगे, और कमी हो अगर औसत में तो क्या लगाएंगे, प्लस। सिर्फ किस में लगाना है, ये हमारा फॉर्म यूज करना है रूल्स, जब समूह से व्यक्ति निकल जाए। ठीक है, जब समूह से हमारा व्यक्ति निकल रहा है तो हम वृद्धि को माइनस से दर्शाते हैं और कमी को प्लस से दर्शाते। तो भाई ये अब 29 से 10 घटा दीजिए, कितना बचा, 29 से 10 तो 19 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा, यानी नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु 19 वर्ष आ जाएगी। इसे हम इस प्रकार से भी आसानी से निकाल सकते हैं, तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक परिवार में 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 28 वर्ष। जैसे कहा है हमसे क्वेश्चन ने वैसा ही लिख देना है। ठीक है, जैसा हमसे क्वेश्चन कहे पढ़ के वैसा ही लिख देना है, और हमारा आंसर जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आपको मैंने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से भी बता दिया है और फॉर्मूले से भी बता दिया है, जैसा आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।